ये एक चेंज आ गया कि मतलब कि वो दोस्ती यारी छूट गई, वो जो खेलने जाया करते थे, बाहर आवारागर्दी करते थे वो सब। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बोला कि यार तू कहाँ था इतने टाइम से, हम तेरे जैसा ही तो ढूंढ रहे थे, कुछ ये वो अच्छा लगता तो भाई अगर हरियाणा के तो अपनी तरफ से ऐड ना कराया तो भाई कौन बोलेगा मतलब एक बार तो स्कूल में ही हो गया था, मैंने पेन ही मार दिया था, यहाँ पे आर पार कर दिया था। पेन है पेन पूरा। हाँ, कुछ दोस्त थे ऐसे कि जो मतलब खुश नहीं थे, मतलब लाइफ से अलग कर दिया। लाइफ से अलग कर दिया कि अब आप जाओ। मतलब मेरा ऐसा ना, जब गन से मैं उसका मेरे को रिक्वेस्ट होता है इस समय लड़कियों की। हाँ, और मैंने रिप्लाई भी सिर्फ लड़कियों को ही किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में आज के जो हमारे गेस्ट है, बहुत कम उम्र के यार बहुत बड़ा धमाल मचाने वाले तनिष्क चौधरी। भाई कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जिसने ये मूवी देखी है ना, दादा लक्ष्मी चंद, उसमें 4 चांद लगाने वाले जो रसोईया के फैकू, वो भाई है। मेरा नाम था उसमें, मेरा किरदार का नाम था फैकू। जिसमें फेंकता था बहुत ज्यादा फेंकते थे और बहुत ज्यादा कलावंडी खाई है, बहुत ज्यादा कॉमेडी करी है, वो सारा कुछ भाई ने करा। तो भाई मेरे पॉडकास्ट में मेरे कुछ सवाल होते हैं, कुछ कड़वे कुछ मीठे, हर तरीके के। क्या हम स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई देखो, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी उम्र कितनी है? अभी तो 20 का हूँ। अभी तो 20 का हूँ। 20 साल का हूँ। तो भाई आपने स्टडी कहाँ तक करी और इस लाइन में आए कैसे भाई? मैंने मतलब अभी तो मेरा कॉलेज का सेकंड ईयर चल रहा है आईपीयू से, सेक्टर 10 द्वारका में। मतलब लगभग 7 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी एक्टिंग की। मतलब मेरे को पता नहीं था फिल्म एक्टिंग क्या होती है कुछ। मतलब ये जब ऐसा होता था ना कि सूर्यवंशम अलग अलग चैनल पे 2 बार आ रही है, तो ऐसा होता 2 अमिताभ बच्चन है क्या इंडस्ट्री में। तो ये तब से मतलब मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलता था पहले, मैं ओपन नेशनल भाई, और मैं टाइकोंडो खेलता था ओपन नेशनल। क्योंकि भाई मैं भी फिजिकल टीचर हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन तो मतलब इंटरेस्ट था बहुत ही शुरू में स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल में, हैंडबॉल में। तो फिर मतलब मेरे को ऐसी, मेरे गुरु हैं एक पीयूष गुप्ता करके, बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में जी। वो उनका काम ही है टैलेंट ढूंढना। तो उन्होंने मेरे से एक बार ऐसे पूछा कि एक्टिंग करेगा, तो मैंने मना कर दिया नहीं। फिर उन्होंने पापा मम्मी से कॉल करवा के जबरदस्ती बोला कि करवाओ इससे। तो फिर मैंने थिएटर से शुरुआत करी, फिर तब से मेरा इंटरेस्ट जाग गया इस एक्टिंग। तो भाई जो कहते हैं ना कि एक इंसान को पुश मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कि भाई कोई बस एक सहारा मिल जाए और भाई उसी में काम हो जाएगा। तो भाई आपको क्या लगता है कि आपका वो कौन सा पल था, कौन सी मूवी का या कौन सी वीडियो का, जिससे आपको पुश मिला, जिससे आपको ये लग रहा है कि भाई अब मैं हर जगह दिख रहा हूँ या अब मैं फेमस हो गया? भाई मेरी एक्चुअली जब शुरुआत में मैंने काम करना चालू किया था इंडस्ट्री में जी, तो मेरे लिए सबसे पहला था छलांग मूवी मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली मूवी थी, वो डेब्यू टाइप का था मेरे लिए। मैं हर पोस्टर में था उसके ऑफिशियल। छलांग मूवी जो कि अमेज़न प्राइम पे है, राजकुमार राव की जी। पर जो मेन अब बात करें तो वो है गन्स एंड गुलाब्स। उसकी एक्चुअली एक क्लिप है जिसमें मैं एक टीचर को प्रपोज कर रहा हूँ अपनी चंद्रलेखा जी को, जिससे मेरे को प्यार हो जाता है। तो वो बहुत वायरल हो गई, मीम्स पेजेस पे वगैरह सब जगह वायरल हो गई। फिर मेरी फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ गई, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मतलब थोड़े बहुत फोटोज खिंचा रहे लोग, सेल्फीज, तो मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा था कि यार मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बहुत मजा आया मेरे को। बहुत खूब भाई। तो जैसे राजकुमार राव जो आपकी मुलाकात हुई, उनका व्यवहार कैसा है और कैसे लगे आपको, उनके बारे में कुछ बताओ भाई। राजकुमार राव जो अपने गुड़गांव से ही है ना, वो तो भाई बहुत नाम कर रखा है बॉलीवुड में, तो उनके बारे में बताओ भाई कुछ। मतलब बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है वो, बहुत मजा आता है उनके साथ काम करे। मैं छलांग में उनके साथ था ही, तो वहां पे उनके साथ मटर गश्ती करता रहता था, तो वहां से एक बॉन्ड बन गया मेरा। फिर जब गन्स एंड गुलाब्स में आया तो उनको पता नहीं था कि मैं भी इस सीरीज में एक हिस्सा कर रहा हूँ। तो एक वीडियो कॉल थी एक दिन, मतलब अगले दिन शूट है, तो उन्होंने मेरे को बोला वीडियो कॉल पे, ओए हरामी तू। मैंने कहा अरे सर कह रहे तू भी है इसमें? मैंने कहा हाँ। कह रहे तू मिल सेट पे। तो उन्होंने सेट पे अगवा फैला दी कि ये बहुत हरामी टाइप का बच्चा है, नोटी है बहुत, इससे दूर रहना, ये पागल है थोड़ा ऐसे जो। तो मैंने कहा अरे नहीं सर ऐसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा हूँ। तो सर मेरे को मतलब गाइड भी करते थे बहुत जगह, जब मेरे को बताते थे कि ये सीन ऐसे कर, बहुत हेल्प करते थे। क्योंकि मतलब सर भी इम्प्रोव पे बिलीव करते हैं, इम्प्रोव वगैरह करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन मतलब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते नहीं हूँ कि भाई कुछ अपनी तरफ से ऐड करके अच्छा लगता है। हाँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो भाई अगर हरियाणा के तो अपनी तरफ से ऐड ना कराए तो भाई कौन बोलेगा? और उनके आगे तो फिर वैसे भी कोई नहीं बोलता। तो भाई एक चीज और उनके बारे में कि वो हरियाणवी बोलते हैं वहां पे सेट पे या नहीं? अपनी नहीं, मतलब अभी तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, बट हाँ जब जैसे मतलब टेक नहीं हो रहा है
तो बढ़िया एकदम देसी भाषा में हरियाणा बात करते रहते हैं कि और कि कर ले यो ना हो रहा हाँ, तेरे ये पे। नहीं हो रहा है ठीक है। तो एक सीन था छलांग मूवी में, मेरे को मतलब वो हाथ मरोड़ती है एक लड़की, हाँ। तो उसमें मेरे को सर से बोलना है कि अरे सर इनसे काम, तो मैं ना घबरा रहा था, मेरा पहला डायलॉग था उनके साथ, इतने बड़े एक्टर हाँ। राजकुमार राव के साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला कोने में जाएगा, क्या क्या कर रहा है, कर ले यार ढंग से, एक बारी क्या एक बारी में हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, बस ऐसे से कर और खड़ा हो और रोने लग जा बस। हाँ। मैंने कहा ठीक है, वो हो गया एक बारी में बढ़िया। वो ये कि जैसे अगर कोई भी नया इंसान एक्ट करता है, जो अच्छा मंजे हुए एक्टर होते हैं ना भाई, उनका एक इशारा कुछ भी करवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, बात तो यही है जो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं कि मतलब भाई सपोर्ट करते हैं कि करो आगे बढ़ो, तो भाई ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने। तो अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगा राजकुमार राव जो है भाई हमारे, उनकी कोई एक खामी बताओ, एक कमी की यार भाई ये तो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गए हाँ, यार कि भाई मैं मतलब कैसे बोलूं। ना भाई है वो भी अपने भाई, हाँ, कोई दिक्कत बिल्कुल। ना कुछ। मतलब है तो अच्छे इंसान ही वो, मतलब हेल्प भी करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं जल्दी। गुस्सा तो हो जाते हैं, हाँ गुस्सा हो एक्चुअली। हाँ, एक बार क्या हुआ था, तो वो हम बैठे हुए थे ऐसे खाना खा रहे थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि तू क्या बनेगा, तो मैंने मुझसे निकल गया स्टार। कह रहे अबे पागल, कुछ तो सोचा होगा तूने कि मैं ये करूंगा कल वो को, करूंगा। ये चीज करूंगा, सीखूंगा और ये ऐसे एकदम से स्टार। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया, तो वो बोलते हैं कि मतलब माहौल देख के थोड़ा बात बोलना चाहिए, बोल- मतलब नटखटपना ठीक है, हाँ, बट थोड़ा आगे जाके दिक्कत ना दे। दिक्कत ना, तो मैंने क्योंकि कहा जी वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि बड़े बोल मत बोलो, हाँ, बड़े कि बोल लाइफ में ऐसा ना हो कि भाई उस मुकाम तक ना ना पहुंच पहुंच पाए, पाओ कोई ये तो ना बोले भाई देख ये स्टार बनना है, तो हाँ, ये हो ये गया। बिल्कुल तो यही है कि भाई कभी बड़े बोल ना बोलने चाहिए, ये चीज भी उनसे ही सीखी है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो भाई आपने करी दादा लक्ष्मीचंद, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में बताओ, क्योंकि मैं खुद बताऊं भाई, मैंने आपको पहली बार दादा लक्ष्मीचंद में देखा था, एक एक नोटी बच्चे का करेक्टर, जो रसोईया, जो फेंकू था भाई, मजा आ गया उस सीन को देख के ना, मतलब वो बैक करके देखना ऐसा मन कर रहा था कि कैसी थिएटर में भी भाई इसको बैक करो और एक बार दोबारा दिखा दो यार। अरे बहुत शुक्रिया, बढ़िया बस। था। तो वो रोल कैसे मिला भाई, उसके बारे में बताओ सारा कुछ। तो हुआ यूं था कि मैं मतलब दिल्ली में ही रहता हूँ वैसे तो, मेरे को मतलब आइडियल पता नहीं था कि हरियाणा में भी ऐसे एक मूवी चालू होने वाली, वो भी इतनी बड़ी दादा लक्ष्मी, जिसमें 7 से 8 साल की मेहनत लगी है, रिसर्च लगी है। तो एक बारी बस ऐसे ही मैं एक ऑडिशन देने आया होटल में, यशपाल शर्मा सर ले रहे थे और प्रोड्यूसर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से डांस करवाया था और एक्ट करवाया था और सिंगिंग करवाई थी। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बोला कि यार तू कहाँ था इतने टाइम से, हम तेरे जैसा ही तो ढूंढ रहे थे, कुछ ये वो। मैंने कहा सर मैं तो दिल्ली था। तो हाँ। सर ने बोला ठीक है, तू ये ऐसे ऐसे तेरे को एक करेक्टर है वो देता हूँ। तो पहले दादा लक्ष्मी मतलब जो बचपन का करेक्टर था वो बात कर रहे थे उसके बारे में कि वो करें, पर उसमें सिंगिंग थोड़ी अच्छी चाहिए थी, क्योंकि वो तो राग हाँ भाई, सांग गाते थे, तो सॉन्ग वो गाते तो एकदम हाथ लगाने पड़ रहे गानों के, इतने हाँ बड़े जी। आदमी थे दादा लक्ष्मी चंद जी। तो फिर उन्होंने मेरे को ऑफर किया उसके एक दोस्त का रोल बचपन में ही, हाँ। पर वो मैं कर नहीं पाया दोनों रोल, क्योंकि मैं छलांग मूवी की शूटिंग कर रहा था उस टाइम पे हरियाणा में, झज्जर में। हम्म। फिर उन्होंने मेरे लिए एक रोल लिखा, फेकू। तो मतलब वो फेंकता ही रहता है, हाँ। और वो रसोईया है बेसिकली। जब वो वहां पर आता है अपना बाड़े में सीखने आता है, वो सांग वांग सीखने आता है सब कुछ, वो जो क्या नाम है उनका, दीपचंद के बारे में, दीपचंद के, हाँ वहां पे हाँ। आता है। तो वहां पे मेरे को एक रोल दिया, तो उन्होंने बोला कि ये करना है। मैंने कहा तो मैं तो जरूर करूंगा। हाँ जरूर तो फिर वहां पे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा। भाई। कोई किस्सा बताओ, फनी किस्सा, दादा लक्ष्मीचंद जब मूवी शूट हो रही थी वहां का कोई किस्सा बताओ जो मजा आ गया हो, जो यादगार बन गया हो भाई। हाँ, दादा लक्ष्मी चंद में एक मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक्टर थे। तो एक सीन था कि वो ना, वो जब सीढ़ियों से ऐसे नशे करके आते हैं, तो वो लक्ष्मी को वो प्रैक्टिस करते हुए देख लेते हैं ना कि अरे यार ये तो कितना अच्छा वो करता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वो उसमें ड्रिंक करके आना होता है उन्हें, तो वो ना असली में ड्रिंक कर बहुत ज्यादा। तो यशपाल सर ने उनको बहुत डांटा था सेट, कि ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो कह रहे नहीं अच्छी एक्टिंग निकलेगी ना, मैं सही में नशे करके आ गया। तो कह रहे सही में नशे करके आना अच्छी एक्टिंग नहीं होता, नहीं होता भाई। एक्टिंग ही होता है कि एक्टिंग को एक्टिंग करके दिखाओ, हाँ, नकली कि को जब हम असली बना के नॉर्मल है तो एक करेक्टर में हाँ, घुस के दिखाओ, घुस के वो दिखाओ। एक्टिंग होती है तो भाई। ये हुआ था, बहुत डांटा था उन्होंने, तो मैं बहुत हंस रहा था। जो अपने यशपाल सर हैं, तो भाई वो अच्छा वो करते हैं सारा कुछ, डायरेक्ट वायरेक्ट, मतलब हाँ, वो सारा उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने डायरेक्ट करी है, पहली मूवी डायरेक्ट करी उन्होंने। बहुत बढ़िया। तो भाई आपको डांट पड़ी थी पूरे शूट के दौरान, कोई एक दो? नहीं, पूरे शूट के दौरान मुझे कोई डांट नहीं पड़ी, नहीं कोई पड़ी? बहुत प्यार, सब मेरे से प्यार करते था। हाँ तुम भाई। तब तो मैं छोटा भी था, 4-5 साल पहले की हाँ बात है, भाई। 3-4 साल। तो मैं बहुत छोटा सा था, नटखट सा, तो सब मेरे से प्यार करते, मेरे साथ मस्ती करते थे। मस्ती करते थे भाई। अभी तक आपने किस किस के साथ काम किया है, जैसे एक्टर्स में? एक्टर्स मैंने राजकुमार राव सर के साथ किया है। साउथ के एक एक्टर है दुलकर सलमान, बहुत बड़े एक्टर हैं वो, सीतारमम मूवी आई थी उनकी बहुत फेमस, जी। वो है। टीजे भानु है,
और राजन डी के जिन्होंने फर्जी शो इतना हिट डायरेक्ट किया शाहिद कपूर का, वो उन क्रिएटर्स के साथ मैंने काम किया गन्स एंड गुलाब्स में। जी। एंड आदर्श गौरव जो व्हाइट टाइगर मूवी में थे और बहुत ही बेहतरीन इंसान और कलाकार भी हैं वो। जी। और मतलब मैं पार्टीज में मिला था बहुत लोगों से, कुणाल खेमू सर से मिला था, मैं उनकी वाइफ से मिला था, जी। मैं बहुत वहाँ पे अवनीत कौर से मिला था, बहुत लोगों से मेरा मिलाप हुआ वहाँ। फिर मैं रणदीप हुड्डा जी से मैं मिला हुआ हूँ, उनके साथ भी थोड़ा काम वाम की मैं मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि उनके साथ मिल जाए, बड़े अच्छे इंसान है वो भी। और भी इंडस्ट्री मतलब सतीश कौशिक जी जो अब तो नहीं रहे हैं हमारे बीच में, और सौरभ शुक्ला जी जो बहुत ही वेटरन एक्टर हैं, बहुत ही बड़े एक्टर हैं। उनके साथ हंसल मेहता जो कि नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं, स्कैम 1992 सीरीज जिन्होंने डायरेक्ट करी, मैं उनके साथ काम किया तो बहुत मजा आया। तो भाई जैसे आप इतने लोगों से मिले, काफी तजुर्बा भी लिया होगा कि भाई लाइफ में कितने जो कामयाब लोग हैं ये भाई क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, सारी चीजें नोटिस करी होगी भाई। बिल्कुल। तो भाई एक चीज बताओ, जो आपकी पहले की लाइफ थी पहले की और अब में क्या अंतर आया है? अंतर यह है कि वो बाहर की दुनियादारी छूट गई है। मतलब जो अभी जैसे मैं मतलब अभी तो इतना बड़ा हूं नहीं मैं, अभी मेरे दोस्त यारी वाला मेरा वही एंजॉय वाला ही माहौल है कि मेरे को मस्ती करनी चाहिए लाइफ में। बट अभी थोड़ा ये प्रेशर आ गया कि काम के बाद काम। गन्स एंड गुलाब्स इतनी बड़ी हिट हुई, वो 12 देशों में ट्रेंड करी सब कुछ, बट उसके बाद काम, क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत छोटी, भूल जाते लोग। अभी कोई नया कलाकार आया जो अभी मुंजा मूवी में, जैसे आप ले लो एग्जांपल अभय वर्मा जी, उन्होंने एक मूवी करी, अब इनके क्या ये तो साइन कर लेते हैं 3-4 मूवीज, अब हम कैसे करें? तो ये एक चेंज आ गया कि मतलब कि अभी वो दोस्ती यारी छूट गई, वो जो खेलने जाया करते थे, बाहर आवारागर्दी करते थे वो सब, अब थोड़ा ये कि और क्राफ्ट को स्ट्रॉन्ग करना है अपना, कि अब इतना तो कर लिया मैंने, अब इसके बाद क्या? क्योंकि ऑडियंस तो यही पूछेगी ना कि अब कहाँ पे, अब कहाँ दिख रहे हो आप? तो भाई जैसे जो आपके पहले के दोस्त हैं स्कूल टाइम के या फिर अब कॉलेज वाले भी, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई उनसे मिला भाई कैसा लगा यार, भाई अब तो तू भाई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया यार, ऐसे क्या होता है? हाँ मतलब बोलते हैं वो सारे दोस्त। स्कूल में मैं जाता हूँ एक्चुअली, स्कूल में मेरी थोड़ी अच्छी मतलब भगवान बॉन्ड अच्छा बन गया स्कूल वालों के साथ। तो वहाँ पे बच्चे होते हैं तो वो ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे बच्चे, और फोटो खिंचवाने के लिए टीचर्स वगैरह। तो वो मतलब एक तरीके से सपोर्टिव भी है। और दोस्त कुछ दोस्त थे ऐसे कि जो मतलब खुश नहीं थे, मतलब होता है लाइफ तलक कर दिया, लाइफ से अलग कर दी कि अब आप जाओ, अब मेरे को अपने पे फोकस करने दो। वैसे तो मजाक में बोलते रहते हैं, अरे यार ये कब आ रहा है मिलवाना, इनसे मिलवाना, ये दिल्ली आ रहा है, तू इनके साथ काम कर चुका, राजकुमार सर के साथ इनसे बोलना बॉम्बे में। तो मैं बोलता हूँ कि अभी समय आने दो, अब बड़ा समय आएगा जब ब्रांड बन जाएंगे जिस दिन, तो सब कुछ होगा। हाँ भाई, ये कि अगर आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो ना, कोशिश करो जो नेगेटिव थिंक के लोग होते हैं ना अपनी लाइफ से दूर करो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, क्योंकि भाई वो आगे बढ़ने नहीं आते, बिल्कुल वो वहीं स्टक हो जाते हैं। हाँ वो क्योंकि मैंने एक चीज बताता हूँ भाई, जैसे जब YouTube स्टार्ट किया था ना, मैंने खुद ने भी या जिससे भी मैं बात करता हूँ पॉडकास्ट में, तो सबसे पहले दिक्कत वही देते हैं जो साथ में रहते हैं कि यार भाई तू नाचेगा क्या है, बता तू भाई सूट सलवार पहन के नाच रहा है, तू ये कर रहा है, तो वो डिमोटिवेट करने वाले, वो कभी जिंदगी में ये ना समझ पाएंगे कि ये करेक्टर में घुस के भाई करेक्टर कर रहे हैं, फील करना है, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पाए, खुद और हमें भी नहीं करने देते। नहीं, क्योंकि एक्टर के लिए भाई बहुत बड़ी वो है कि बाहर से संपर्क अपने आप कम हो ही जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। अब फैमिली के बारे में बताओ कि जैसे फैमिली से कैसी सपोर्ट मिली या नहीं मिली, क्या हुआ? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम 3 भाई हैं। मैं बीच का भाई हूँ, मतलब 4 भाई हैं हम बेसिकली। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है वो कुरुक्षेत्र हॉस्टल में पढ़ता है, मेरा बड़ा भाई है वो भी 2nd ईयर कर रहा है कॉलेज का, और एक मेरे बड़े भाई हैं जो आज हमारे साथ हैं ही, तो ये मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं। पापा हैं मेरे, हाँ जी, मम्मी है, दादी है, और दादा थोड़े 4-5 साल पहले चल बसे तो हमें छोड़कर। बाकी यही है। बाकी पापा को बहुत शौक है मूवीज वगैरह का ना, तो इसलिए भी उनको थोड़ा ये मन लगा रहता है कि अरे ये इस फील्ड में है ना, तो बस ये है कि दिल जुड़ा हुआ है उनका कि करते ही रहो बस। आने वाले क्या प्रोजेक्ट है अब आगे क्या कर रहे हो भाई? अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एडिटिंग में चल रहे हैं। अभी मैं बनारस में एक शूट करके आया था, दीवा करके है मूवी, बड़ी प्यारी मूवी, बहुत प्यारी आर्ट मूवी है, बहुत ही जबरदस्त मूवी बनेगी, वो निकल के आएगी जब, तो वो एडिटिंग में चल रही है। और अभी एक नेटफ्लिक्स और वो मतलब उसका मतलब था वो रिवील नहीं करूंगा, उसमें आने वाला है जल्दी, कुछ 2 प्रोजेक्ट्स जल्दी कुछ आने वाले हैं, और अभी एक ऐड आने वाला है मेरा। भाई जैसे मेरा एक क्वेश्चन था, हालांकि आपने बताया यहाँ सेट पेन के भाई भी बैठे हैं, तो मैं फिर भी भाई पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन है भाई, कड़वे या सच कैसी। तो भाई आप अभी बताए 20 साल के हो, स्कूल में भी कॉलेज में सब चल रहा है, तो भाई गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ कि गर्लफ्रेंड है नहीं है?
मतलब भाई कह रहे हैं कि यार बड़े भाई आ रखे उन्हें बाहर भेज दो, फिर खुल के बात करते हैं। अब फिर खोल दो मेरे को फिर जितना खोल दो। खोलना है। बताओ ना भाई। मतलब अभी तो नहीं है, पहले थी। अच्छा, अभी तो ब्रेकअप मतलब हो ये गया। छोड़ दिया मैंने, सोचा कि अब इसमें घुस गया तो या तो फिर ये इसी में घुस जाओ, ये छोड़ दो। आपने छोड़ा या उसने छोड़ दिया भाई? नहीं, मैंने छोड़ा अभी तो। क्यों? मतलब थे रीजंस, वो मतलब ऐसे बात टाइम नहीं है एक तो मेरे पास। अच्छा, उनका ये होता है कि भाई मेरे तो हाँ, बात करते बात रहो, ही बात करो। करते हो। अरे भाई क्यों बात करूं, मैं मम्मी पापा को एक बार को टाइम नहीं दे पाता, फिर मेरे हाँ, को इतना ये होता है कि यार मम्मी पापा को मैं समय नहीं दे पा रहा, तो तो मैं कैसे? तीसरे आदमी को या मतलब किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता अपनी लाइफ में ज्यादा, अपने घर हाँ, वालों से। मतलब काम को और फैमिली काम को। काम बस। तो भाई वैसे लड़की वगैरह के तो आते रहते होंगे मैसेज वैसे भी हाँ, कुछ लड़की को मतलब फैन इंस्टाग्राम में, में मतलब मेरा ऐसा ना, जब गन्स एंड ग्लास का मेरे को रिक्वेस्ट बहुत आई इंस्टा पे। लड़कियों की। हाँ, और मैंने रिप्लाई भी सिर्फ लड़कियों का ही किया। देख लो भाई, राजकुमार राव भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल नोटी है भाई, सारी लड़कियों को। सारी लड़कियों को। उसमें मतलब 30-35 साल वाली भी, मतलब आंटी मैम थी, सॉरी मैम, उनको भी रिप्लाई किया रिप्लाई मैंने। किया। हाँ, अच्छा, सबसे पूछा भाई कैसे हो, कैसी लाइफ चल रही है, हाँ, हस्बैंड कहाँ रहते कहाँ हैं, विदेश रहते जो करते नहीं करते। ओ भाई, भाई एक नंबर का आदमी है, सच बता रहा हूँ। तो भाई मैसेज तो बच कर रही हो भाई के, तो बिल्कुल लपेट देगा। नहीं, लड़कियां करो, खुल दिल खोल के करो। लड़के मत करो भाई, लड़के मत करो यार भाई को यार फॉलो कर लो फटाफट, कोई दिक्कत ना भाई। अब हम आगे ना एक चीज और भाई आपके बारे में, हाँ जी। कि लाइफ में जैसे स्कूल कॉलेज करते हैं, लाइफ में झगड़ा हुआ है रियल में? असली में झगड़े? हाँ भाई। अरे बहुत। तो कोई किस्सा बताओ ना शुरू भाई। में ही हुए थे तो। हाँ। मतलब एक बार तो स्कूल में ही हो गया था, मैंने पेन ही मार दिया था, यहाँ पे आर पार कर दिया था। पेन है? पेन पूरा, हाँ। हाँ। मतलब मेरे से ये था कि मेरे से मैं ऐसा हूँ कि मेरे से कोई तू तड़ाक ना करे। हाँ, मतलब ना किसी को ना बोलते ना सुन बोलता, हाँ, सकते। सुन नहीं सकता भाई। हाँ। तो होगा भगवान, मतलब भगवान से ही है एक डर, तो हाँ। तू भगवान थोड़ी ना जीता, तो कैसे डरूं। हाँ। फिर एक बार किस्सा हुआ था, गली में हुआ था मेरी। तो क्या हुआ था, एक मतलब था, एक दोस्त ही था मेरा, तो ना मेरे को रोज डराता था। डराता था रोज। क्यों? पता नहीं क्यों, कहता था तू जानता नहीं मेरे को कौन है, मेरा पापा कौन है, ये है। मैंने कहा मैं करूंगा क्या जान के, तू मुझे इतना बता दे बस। तू कौन है, तेरा पापा हाँ, कौन है, मैंने कहा मैं क्या करूंगा। तो हम्म। नहीं माना। फिर मैंने अपने एक दिन बड़े भाई को बता दिया कि मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे तंग करता है। उसने पकड़ लिया, मेरे बड़े भाई ने उसको। फिर तो उसके बाद जो उसको मारा मैंने गली में, अच्छा जी। फिर तो 7-8 दिन तक उसके फैमिली आती रही, लड़ती रही। मैंने बोला सीधा अब तो प्रशासन उसकी- से करो, हाँ। सीधा उससे बड़ा कुछ है भी नहीं कानून से बड़ा। मैंने कहा वहां जाओ, आप वहां मत्था टेक के आओ जरा। उसके बाद फिर लड़ाइयाँ कम कर दी मैंने। फिर अभी हाल ही में ही हुई एक लड़ाई होगी। हाँ। किस बारे में, कैसे बताओ ना भाई। मतलब यही है, दो मतलब एक फ्रेंड है मेरी, तो तो उसका ही फ्रेंड दिक्कत दे रहा है थोड़ा, तो उसको तो मसले वसले भी सुलझा देते हो हाँ भाई? बढ़िया। आप तो सिस्टम लेके हो तो गया चलते बढ़िया। हैं एलविस भाई जी और कटहरे भाई और आप भाई, तो है ही सिस्टम, फिर तो वही लेके चलते हैं हम। भाई आप बिग बॉस देख रहे हो? हाँ, बीच में देखा था, अभी तो नहीं देख रहा अभी। अच्छा, तुम बट देख रहे हो। कटारे भाई को तो पूरा सपोर्ट है। हैं? अरे कटारिया भाई को full support और है क्या, भाई। पूरा उनके अलावा कोई वहां पर है ऐसा ही ना ये भी भाई नहीं होता कोई। कि बस जल्दी से हट जाओ, कोई आ रहा है तो बस हाँ। कटारे भाई पे ही पूरा कैमरा रहे। हाँ, मतलब इस साइड में हट हाँ, जाओ भाई, ऐसा हटाओ, कटारिया कौन है तो। किन से बात करोगे, किन को देखेंगे। और भाई जब तक पॉडकास्ट आएगा हो सकता है विनर भी डिसाइड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान मैं करे भाई कटारिया हो, अरे बाकी तो किस्मत का है भाई, किस्मत सारा का कुछ खेल जो है भी होता सारा, है। बिल्कुल। तो भाई अभी आ गया चलने का टाइम, और आप अपनी कोई भी भाई सुझाव जो आपकी उम्र के बच्चे उन्हें कुछ बताना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो तो भाई। बस ये है कि मेहनत करते रहना, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये इंडस्ट्री ना थोड़ी ऐसी है, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री की, इसमें एकदम से काम नहीं मिलेगा आपको। और अगर जैसे मिला कि एक प्रोजेक्ट मिल गया, फिर ये है कि ऐसा आपको लगेगा एक प्रोजेक्ट करने के बाद कि यार अब तो मैंने ये कर लिया, अब तो मेरे को बहुत काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप मतलब लगे रहिएगा, ऐसा मतलब विश्वास में छोड़ दीजिएगा अपना कि नहीं यार एक प्रोजेक्ट कर लिया, मेरे को काम नहीं मिल रहा, मैं ये छोड़ देता हूँ। लगे रहो 5 साल 6 साल 10 साल। पंकज त्रिपाठी जी, आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इन्होंने अब जाके फेमस हुए हैं, तो इन्होंने भी 15-15 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं इस कलाकारी में। तो आप भी दीजिए और बढ़िया मेहनत करते रहिए और enjoy करिए। तो भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि भाई अगर लाइफ में कामयाब होना तो अपने काम को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा भाई आगे उसका फल मिलेगा। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया भाई, उस पर अमल करना, लाइफ में कभी भी हार मत मानना। और भाई चलते चलते भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, जो हमारी यूट्यूब फैमिली पूरी आप तक पहुंच के फॉलो करे जी भाई। जी जी, आप सब मेरे को फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तनिष्क चौधरी _ और तुम्हारे भाई के @फरीदाबाद रॉकर्स, दोनों भाइयों को फॉलो कर लो। इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।